मनीष कश्यप बिहार में विधायक भी बनेगा और एक दिन बिहार में पटना में विधानसभा में खड़े होकर शपथ भी लेगा कि मैं मनीष कश्यप सत्य निष्ठा से, ईमानदारी से यह शपथ लेता हूं कि आज मैं बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर बिहार की जनता की सेवा। लिख के ले लो, मनीष कश्यप एक दिन अरे होने दो, एफआईआर तो राजनीति में मेडल है। लेकर के चारा घोटाला वाले दिन गए थे। अच्छा। गए थे जब चारा घोटाला हुआ हो रहा था ना, इसका लालू यादव बंद हुए थे ना। अच्छा। जेल में गए थे ना। अच्छा। सजा हुई थी ना। बेल हुई थी ना। हाँ। उम्र के इस पड़ाव पे जिस तरीके से मनीष कश्यप ने सलाखों के पीछे से एक बार कुछ ऐसा वक्तव्य भी बोल जाते हैं जिसके बाद से मनीष कश्यप का चर्चा पूरे देश में होने लगता है। ऐसे में हमारे साथ वरिष्ठ वकील डॉक्टर एपी सिंह सर है। इनका विचार क्या कहता है? क्या मनीष कश्यप ने जो सरकार के ऊपर सवाल उठाया उसमें कितने सत्यता था और क्यों जो है वो इस तरीके के सवाल उठाए? स्वागत है सर। मनीष कश्यप तो बच्चा है। अच्छा। दिल का सच्चा है और भी बच्चा है। एक बात बताओ। हाँ। जेल में रखोगे। अच्छा। और जो सिगरेट नहीं पीता, बीड़ी नहीं पीता, तंबाकू गुटखा कुछ नहीं खाता पीता। हाँ। शराब गांजा नहीं खाता पीता। अच्छा। ठीक है, उस पर धुआं फूंका जाएगा, गांजे का धुआं फूंका जाएगा, सिगरेट बीड़ी का, वो क्या करेगा? अंदर धुआं फूंका जाता है, उस पर अपमान किया जाता है, उसके साथ जेल में गलत व्यवहार किया जाता है और उसके बाद जब वो बाहर आए तो बोले भी ना, कहे भी ना। सर सलाखों के पीछे है, हाथ में 2 हथकड़ी लगा हुआ है। तो क्या हो गया? मुंह पे हथकड़ी लगा है? मुंह पे हथकड़ी नहीं लगता है। मुंह पे हथकड़ी लगाने का मतलब आप ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। उसने बोला, अपनी बात बोली, उसे एप्लीकेशन कोर्ट में लगानी चाहिए थी, जेल चेंज करानी चाहिए थी, शिकायत करनी चाहिए थी ऑनरेबल कोर्ट से। अच्छा। उनसे शिकायत करनी चाहिए तो भी सुनवाई होती। अब बेचारा भोला है, दिल का बच्चा सच्चा है, तो उसने बोल दिया वहां बाहर आके, क्या गुनाह हो गया? तो बोले भी ना, मतलब आप चिल्लाएं, दूसरी जुबान भी ना खोले, सिर्फ तुम ही चिल्लाओ, जुबान खोले ना कोई। जेल में कोई पढ़ने वाला थोड़ी ना जाता है। अरे बाबा, तो ये कहाँ भी सिद्ध हो गया कि वो अपराधी है। अच्छा। वो कन्विक्ट है, वो क्या चार्जशीट उसकी हो गई, चार्ज फ्रेम हो गया। अच्छा। पढ़ने वाला नहीं, वो पढ़ने वाला छात्र नहीं था, पढ़ने वाला नहीं था, उसे बना दिया गया राजनीतिक साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत, उसलिए बना दिया गया उसे क्रिमिनल, क्योंकि वो हिंदी भाषी लोगों की बात करता था, वो पूर्वांचल की बात करता था, प्रवासी मजदूरों की बात करता था और बिहार के सरकार के खिलाफ बोलता था, तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलता था, लालू यादव के खिलाफ बोलता था, चारा घोटाले की बात करता था, इसलिए उसे अपराधी बना दिया गया। तो लालू यादव कोई पर्सनल व्यक्ति है ना, व्यक्ति के ऊपर आप टारगेट कर दी। पर्सनल के लिए क्यों बोलेगा? उसने किसी की भैंस खोल ली है। अरे तो चारा घोटाला हुआ ना। हाँ। ये आप आईडी लेकर के चारा घोटाला वाले दिन गए थे। अच्छा। गए थे जब चारा घोटाला हुआ हो रहा था ना, इसका लालू यादव बंद हुए थे ना। अच्छा। जेल में गए थे ना। अच्छा। सजा हुई थी ना। बेल हुई थी ना। हाँ। उम्र के इस पड़ाव पे हुआ था ना उनके साथ। सर ऐसा तो फिर आरोप लग रहा है। आरोप लग रहा है तो ट्रायल की बात उसने कह दिया तो क्या गुनाह हो गया? गुनाह हो गया क्या कह देना? वो जिसका बेटा है बेटा है। अच्छा। और वो जिसका बेटा है, वो सैनिक का बेटा है, तो क्या गुनाह है? सैनिक शहीद होते हैं देश में, सैनिक देश की आत्मा है, सैनिकों की वजह से भारत माता की जय है, सैनिकों की वजह से हिंदुस्तान है। ये सैनिकों की वजह से तुम आईडी लेके यहां बैठे हो, नहीं पाकिस्तान ना। चला चला के तुम्हारे पास कारगिल, चला चला के तुम्हारे पास 26/11, चला चला के तुम्हारे ऊपर संसद भवन पे हमला, चला चला के पुलवामा कांड, पता नहीं क्या क्या कांड कर चुका होता। इस देश के सैनिकों का महत्व है, भारत सरकार का महत्व है, जो हमारे देश के लोगों को सुरक्षा देती है, संरक्षण देती है और आतंकवादियों से हमारे देश के सैनिक लड़ते हैं, तिरंगे में लिपट कर आते हैं, शहीद होके आते हैं। जब उनके पोस्टमार्टम किए जाते हैं तो सारी गोलियां सीने पर मिलती हैं, पीठ पीछे कोई गोली नहीं मिलती है। सर वो ऐसे कैसे बोल देगा किसी को? कहता है कि आप चारा घोटाला के बेटा हैं। क्या बोले? जिस तरीके से बोल तो सम्मान से रहा है। हाँ। बोल तो उसने सम्मान से ट्वीट भी किया था। अच्छा। उसमें क्या गुनाह? बिहार का बेटा है, बिहार का मतदाता है, बिहार का लोग है, बिहार का कहने वाला है। उसके ऊपर एनएसए लगा है सर। एनएसए लगा है किस लिए? हिंदी भाषी लोगों की बात करने। दो राज्यों में लड़ाई हुई क्या? तमिलनाडु बिहार में आरोप तो लगा है। तो अब तमिलनाडु बिहार में कोई लड़ाई हुई क्या? चींटी मरी क्या?
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का स्वागत बिहार में हुआ ना, गुलाब के फूल की पंखड़ियां बिखेरी गई ना, मिठाई चली जाए, काला झंडा लोगों ने दिखाया, स्वागत तो हुआ ना। कोई चींटी मरी क्या, कोई कुछ हत्या हुई क्या, कहीं कोई दंगा हुआ क्या, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हुआ क्या? फिर दोनों 24 में गठबंधन में है ना, दोनों 24 के लिए मोदी जी के खिलाफ तैयार हो रहे ना, फिर क्या गुनाह? सर, मनीष कश्यप ने ही अपने जुबान से बोला था कि 180 दिनों के अंदर हम सरकार गिरा देंगे। ओ बाबा, गलत बोला, तभी तो मैं कह रहा हूं बच्चा है, दिल का सच्चा है, प्यार करता है तेजस्वी यादव को, भरोसा रखता है अपने युवा पर, प्यार करता, तभी तो उसने बोला कि संभालो सरकार संभालो, नहीं तो हम फिर बनाने आते हैं। तो क्या तुम सोचते हो मनीष कश्यप कभी बनेगा? नहीं, विधायक नहीं बनेगा। मनीष कश्यप कभी बिहार की विधानसभा में नहीं जाएगा। लिख के ले लो, मनीष कश्यप एक दिन अरे होने दो, FIR तो राजनीति में मेडल है, FIR तो राजनीति में मोमेंटो है, जो बोलता है, सामाजिक बात करता है, धर्म की बात करता है, गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों, गरीब कुनबा, गांव गली गलियारे में बोलने वाले के खिलाफ FIR होती है। तुम क्या समझते हो वो विधायक नहीं बनेगा? याद रखो, एक दिन मनीष कश्यप बिहार में विधायक भी बनेगा और एक दिन बिहार में पटना में विधानसभा में खड़े होकर शपथ भी लेगा कि मैं मनीष कश्यप सत्य निष्ठा से, ईमानदारी से ये शपथ लेता हूं कि आज मैं बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर बिहार की जनता की सेवा करूंगा। याद रखना है सर, ये सिर्फ बोली देने से मुख्यमंत्री नहीं बन जाता है। कौन कह रहा बोली देने से? बने ना अरविंद केजरीवाल, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से बने ना, रामलीला मैदान से बने ना, जेल जाने से बने ना। आम आदमी का नेता है। आम आदमी कहां से पैदा हो गया? अन्ना से पहले आम आदमी पैदा हो गया। इंडिया अगेंस्ट करप्शन था ना, हम लोग सब साथ थे ना, अन्ना जी आए थे ना, रामलीला मैदान पे धरना हुआ था ना, जंतर मंतर हुआ था ना, अब 3 बार के मुख्यमंत्री है ना। ये देश का लोकतंत्र है, ये देश का जनतंत्र है, ये देश की आम जनता है, ये देश का संविधान है, ये देश का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। काम करता है, जनता जिसे चाहती है, जनता जिसे चुनती है, जनता जिसे वोट देती है, जनता जिसे सपोर्ट देती है, वही आगे बढ़ता है। ये वोट का राज है, वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये आम जनता की आवाज है। क्या लग रहा है कब तक मनीष कश्यप जो है सलाखों के पीछे से बाहर आ सकते? आएंगे, बिल्कुल आएंगे, अभी टाइम है, जैसा भी है। बहुत सारे दर्शक जो है जानना चाह रहा है। समय लगता है, लेकिन निकलेगा, बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, सुधार आएगा और निश्चित रूप से पूर्वांचल की बात, गरीबों की बात, दलितों की बात, शोषितों की बात, मजदूरों की बात, जो पूरी देश में फैले पड़े हैं, मेहनतकश मजदूर हैं, हम मेहनतकश मजदूरों से हम अपना हिस्सा मांगेंगे। एक गांव नहीं, एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। तो जिस तरीके से आपने सुने, जो मनीष कश्यप जो है इस बार सलाखों के पीछे से कुछ ऐसा वक्तव्य निकाल देते हैं जिसके बाद से मनीष कश्यप का चर्चा बिहार ही नहीं पूरे देश में होने लगता है। उसके बाद उस मुद्दा पर जो है वरिष्ठ वकील डॉक्टर AP सिंह सर थे, उन्होंने अपना बात रखे। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आपका प्रतिक्रिया क्या कहता है, नीचे कमेंट में लिखते हुए जाइएगा। मिलते हैं किसी अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।